धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सेवा सिमरण पिताजी से प्यार। तो साथ संगत जी, सारे भाई बहन उम्मीद करते हैं भी अखंड सिमरण भी कर रहे होंगे, प्राणायाम के साथ भी सिमरण कर रहे होंगे, और सेवा जो भी गुरु घर से आती है वो भी सारे कर रहे हैं। तो वाकया में साथ संगत धन्य करने के काबिल है जो भी इस घोर कलयुग में सतगुरु जी के साथ जुड़े हैं। तो साथ संगत जी, सतगुरु जी ने सभी की पोबारा पच्ची करनी है। जो राम नाम से लगे रहेंगे उनकी जय जयकार होनी है, क्योंकि इतिहास गवाह है जब जब धरती पे कोई गुरु पीर पैगंबर संत महात्मा आए, जिन जिन सेवादारों ने अपने सतगुरु का साथ दिया उनके इतिहास में जय जयकार हुई है। और जो जो अपने सतगुरु का पल्ला छोड़ गए, इतिहास उठा लो, उनका आज तक इतिहास में कहीं नाम नहीं आता। तो साथ संगत जी, ये मौका है जो अब सच्चे सौदे का इतिहास बन रहा है, आपने अपने सतगुरु का पल्ला मजबूत तरीके से पकड़ के रखना है, वही पार लेके जाएगा। क्योंकि साथ संगत जी, ये मालकों मालकों का झगड़ा है। सतगुरु जी ने एक बार सत्संग में एक बात सुनाई कि एक बार न कबीर जी थे, कबीर जी महाराज पूर्ण संत महात्मा हुए, तो उनकी एक जगह झोंपड़ी थी, वो वहाँ राम नाम जपते थे। तो उनकी झोंपड़ी के पास एक वैश्या ने आके महल बना लिया, क्योंकि उसके पास नंबर 2 के पैसे आते थे। उसने बढ़िया 2-3 मंजिला महल खड़ा कर दिया। दिन में उसके पास ग्राहक आने लग गए, वहाँ पे शोर शराबा होने लग गया, ढोल बाजे बजे अंदर महल में, और लोग गलत आदमी सारे आने लगे। तो जो कबीर जी महाराज थे, उनका राम नाम में से ध्यान, वो जब भी राम नाम जपने लगते तो बराबर में शोर शराबा होने लग जाता। तो कबीर जी महाराज वैश्या के कोठे पे जाके पहुँचे और उसके हाथ जोड़े, कहने लगे, बहन आप देखो, आपके घर में जो लोग आते हैं ना, ये सिस्टम सही नहीं है। उसको समझाया, बेटा ये काम सही नहीं है, पर वो बहन नहीं मानी। क्योंकि साथ संगत जी, बिगड़ा मन गुरु का ना पीर का। जब इंसान बिगड़ जाता है तो उसको गुरु पीर संत महात्मा की कोई भी बात अच्छी नहीं लगती। गुरु जी के समझाने के बाद भी वो बैंड माननी नहीं। तो सतगुरु सतगुरु होता है, हम तिरछी उंगली से भी काम ले लेंगे। कबीर जी महाराज ने रोज जो सत्संग करते थे ना, उन्होंने भी सत्संग शुरू कर दिया, स्पीकर लगा दिए। अब जो लोग आया करने के लिए वैश्या के कोठे पे आते, वो वहां से जब उतर के जाने लग जाते, उनको दिखता, यार हमने तो इतना गलत काम किया, एक वैश्या के कोठे पे आए और चलो जाते जाते पाप धुल जाएंगे, कबीर जी महाराज जी का सत्संग भी सुन लें। जैसे ही वो गलत आदमी जाके सत्संग में बैठते, सतगुरु जी उनको नाम दे देते, उनके जीवन का असली सार बता देते। तो ऐसा ऐसा वो जो बैंड थी ना, उसके कोठे के सारे गाहक टूट गए। सारे कबीर जी महाराज जी ने प्रेमी बना दिए, सबको नाम दे दिया, सभी सुधार दिए। तो वो जो बैंड थी ना, उसने षड्यंत्र रचा। वो बैंड कहने लगी, उसने अपने 5-4 यार बुलाए, 5-4 दोस्त बुला लिए, और 5-4 दोस्तों को यारों को बुला के कहने लगी, भी तुमसे मैं एक उम्मीद रखती हूँ, तुमने मेरा एक काम करना है, अगर तुम मेरे सच्चे यार हो। तो उसके यार कहने लगे, बैंड के बता क्या काम करना है, जो तू कहेगी तेरे पक्के यार हैं, हम वही करेंगे। वो बैंड कहने लगी, तुमने कबीर जी की झोंपड़ी में आग लगानी है। तो साथ संगत जी, उसके यार कहने लगे, ये काम तो हम अभी करके आए। वो गए, कबीर जी महाराज जी की झोंपड़ी में आग लगाया है। अब कबीर जी की झोंपड़ी जलने लगी जोर जोर से। तो कबीर जी महाराज सिमरण करते करते उठे और उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी, हे भगवान, मेरे पास तो एक ही झोंपड़ी थी और आज मेरी झोंपड़ी में भी आग लगी है। अगर आप मेरे से यही चाहते हो भी मैं यहाँ से चला जाऊँ, लोग ये बुरे कर्म करें और राम नाम से ना जुड़ें, तो जैसे मेरे मालिक तेरी मौज, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। इतना कहने की देर थी, साथ संगत जी, बड़ी तेज आंधी आई, बड़ी तेज तूफान आया। जितनी भी झोंपड़ी के अंदर आग लगी थी ना, तूफान चलने से वो सारी आग बुझ गई। और साथ संगत जी, जो आग की चिंगारियां थी वो जाके उस वैश्या के महल में गिर गई। अब जो वैश्या का महल था ना, वो दू दू करके जलने लग गया, आग की लपटें उठ गई। उस
हो गया। तो अब वो जो वैश्या थी ना, वो महल में से बाहर भाग के आई और बाहर आके उसने अड़ोसी पड़ोसी मित्र प्यारे अपने यार सारे इकट्ठे कर दिए और वो कबीर जी महाराज जी के पास आ गई। आके कहने लगी, एक कबीर जी महाराज, आपने मेरे महल में आग लगा दी। अरे इतने सुंदर सुंदर पर्दे, मैंने सारी उम्र में अपना जिस्म बेच बेच के मेहनत कर करके ये महल बनाया था और आपने 1 मिनट के अंदर मेरे महल में आग लगा दी। मेरे महल के पर्दे जला दिए, मेरे सारे अंदर जितने भी बेड थे, कुर्सी मेज थे, सारे वो भी जल गए। मेरा आलीशान महल आज आग के हवाले हो गया। कबीर जी, आपने ऐसा क्यों किया? तो साध संगत जी, कबीर जी महाराज मुस्कुराए और मुस्कुरा के क्या जवाब दिया? कबीर जी महाराज कहने लगे, ना तूने आग लगाई ना मैंने आग लगाई, ना तूने आग लगाई ना मैंने आग लगाई। तेरे यारों ने मेरी झोपड़ी जलाई और मेरे यार ने तेरे महल में आग लगाई। कबीर जी महाराज कहने लगे, ये तो यारों यारों का झगड़ा है। तो साध संगत जी देखो, इंसान में कोई ताकत नहीं होती वो अपने गुरु के लिए कुछ कर दे, पर सतगुरु में वो ताकत होती है जो पूरी दुनिया के लिए सब कुछ करता है। तो हमारे को अपने सतगुरु पे मान है, ये मालिकों का झगड़ा है। साध संगत जी, सतगुरु जी ये सारा सिस्टम बहुत जल्दी सेट करेंगे। तो इसलिए सभी भाई बहनों ने अपने सतगुरु पे दृढ़ विश्वास रखना है। तो आप सारे भाई बहन मिलके एक शब्द बोलेंगे कि सतगुरु ने ये जो अपने को जन्म दिया है, क्या पता ये श्वास कब खत्म हो जाए। जब ये श्वास हम अपने सतगुरु के लेखे लगा के जाएंगे तो देवी देवता भी फूल बरसाएंगे भी। वाक्य में भाई इस बंदे ने नाम नहीं लिया, ये ओढ़ निभा के आया अपने सतगुरु से। और साध संगत जी, तो इसलिए एक शब्द लगाएंगे भी, कर ले भजन श्वास मुक जाएंगे, छड़ जाए बंदिया महल रंग ले। तो सभी ने मिलके शब्द हमारे साथ बोलना है जी। उसके बाद आपा राम नाम की चर्चा करेंगे कि कैसे पूज्य हजूर पिताजी, कैसे सतगुरु जी पूरे विश्व को राम नाम से जोड़ेंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मैटर है, सभी जुड़े रहना और आगे से आगे शेयर करो और हमारे साथ सभी मिलके ये शब्द बोलना जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो साध संगत जी, सारे भाई बहन हमारे साथ बोला करो, क्योंकि अपनी भक्ति बनती है सभी की। कर ले भजन श्वास मुक जा, कर ले भजन श्वास मुक जाणगे, छड्डे जाए बंदे आ महल रंग ले। कर ले कर ले कर ले कर ले कर ले भजन श्वास मुक जाणगे, कर ले भजन श्वास मुक जाणगे, छड्डे जाए बंदे आ महल रंग ले। कर ले कर ले कर ले कर ले। भला तू क्यों नी चित में विचारदा, कोई रोज मेला झूठे संसार दा। ला 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 लरला, ला 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 लरला। गाफला तू क्यों नी चित में विचारदा, कोई रोज मेला झूठे संसार दा। बाग जो लगाए सारे सूखे जाणगे, बाग जो लगाए सारे सूखे जाणगे, अरे छड्डे जाए बंदे आ महल रंग ले। कर ले कर ले कर
महले अटारियां रेण सुनिया, चलती गाड़ी की लघु तुले दुनिया। महले अटारियां रेण सुनिया, चलती गाड़ी की लघु तुले दुनिया। कोठियां सरद खाने जेड़े रंगले, कोठियां सरद खाने जेड़े रंगले। वो छटे जाए बंदे आ महल रंगले, कर ले कर ले कर ले ओ कर ले। गाफला तू करे दा गुमान कास नू, सगे वीर फूके आने तेरी लाश नू। ला 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 ला। गाफला तू करे दा गुमान कास नू, सगे वीर फूके आने तेरी लाश नू। सत्ते डंडे खोपड़ी ते ठुके जाणगे, सत्ते डंडे खोपड़ी ते ठुके जाणगे। छड्डे जाए बंदे आ महल रंगले, कर ले कर ले कर ले कर ले। सदा नहीं रहनी है जवानी रंगली, खींच लेने अम्मे दूत पाके संगली। ओ हो ला 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 ला। सदा नहीं रहनी है जवानी रंगली, खींच लेने अम्मे दूत पाके संगली। देवेगा जवाब की जद लेके देवेगा जवाब की जद लेके मंगले। छड्डे जाए बंदे आ महल रंगले, कर ले कर ले कर ले कर ले। आखा राम जप ले तू सतनाम जी, जिस सुध करने सर्व काम जी। ला 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 ला। आखा राम जप ले तू सतनाम जी, जिस सुध करने सर्व काम जी। जपेगा जे नाम दुख दूर जाणगे, जपेगा जे नाम
जाणगे छड्डे जाए बंदे आ महल रंगले कर ले कर ले कर ले कर ले कर ले भजन श्वास मुखे जाणगे कर ले भजन श्वास मुखे जाणगे छड्डे जाए बंदे आ महल रंगले कर ले कर ले कर ले कर ले कर ले कर ले। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो साध संगत जी सिमरण करते रहो, रूहानियत के नज़ारे लेते रहो। युग में परिवर्तन सतगुरु जी जरूर लेके आएंगे। और ये सतगुरु जी का अपना तरीका होता है कि कैसे उन्होंने सारी दुनिया को नाम देना, कैसे उन्होंने पूरे विश्व के नशे समाप्त करने, कैसे उन्होंने पूरे विश्व को राम नाम से जोड़ना। तो साध संगत जी आप चर्चा करेंगे। संत रविदास जी महाराज एक पूर्ण संत महात्मा हुए हैं। तो वो हार्ड वर्क करते, मेहनत करते। जब जब धरती पे कोई संत महात्मा, पूर्ण संत महात्मा आया है ना, वो हार्ड वर्क करके मेहनत करके खाते हैं हक हलाल की कमाई, और अपनी सेवादारों को, अपनी संगत को भी हार्ड वर्क करने की शिक्षा देते हैं। तो संत रविदास जी महाराज चमड़े की जूतियाँ बना बना कर, चमड़े की जूतियाँ गांठ गांठ कर मेहनत करके अपना गुजारा करते और दुनिया को राम नाम से जोड़ते। तो एक दिन श्री रविदास जी महाराज अपने कान में मगन थे, वो अपनी जूतियाँ बनाने लग रहे थे। तो एक ब्राह्मण वहाँ से गुजरा और उसके पैर की चप्पल जूती टूट गई। उसने अपने पैर की वो चप्पल, वो जूती रविदास जी महाराज को दी और कहने लगा, हे महाराज, हे संत जी, जल्दी जल्दी मेरी ये जूती ठीक करो और मैंने गंगा मैया के दर्शन करने जाना है। और वो बात बात में ताने मारने लग गया, कहने लगे, आपको क्या पता गंगा मैया के दर्शन करने का कितना बड़ा फल होता है, ये तो हमारे जैसे ब्राह्मण ही जाने। तो साध संगत जी रविदास जी महाराज मुस्कुराते रहे, उसकी बात सुनते रहे। तो जब जूती ठीक होगी, रविदास जी महाराज ने उन ब्राह्मण जी को उनकी जूती दे दी। कहने लगे, ये लो बेटा। तो जो ब्राह्मण था वो पूछने लग गया, गुरुजी कितने पैसे हो गए? उसने जेब में से पैसे निकाले और रविदास जी महाराज को देने लगा। तो रविदास जी महाराज ने हाथ जोड़ के विनती करी, कहने लगे, बेटा ये हमारे को पैसे नहीं चाहिए, तू हमारा सिर्फ एक काम कर देना। तू गंगा मैया के दर्शनों के लिए जा रहा है ना, अरे मेरी भी बड़ी तरफ है गंगा मैया के दर्शन करने की, पर मैं तो इस काम में बड़ा बिजी हूँ। तू बेटा मेरा एक काम कर दियो, जो पैसे तू मुझे दे रहा है ना, ये मेरी तरफ से गंगा मैया को भेंट चढ़ा देना। तो जो ब्राह्मण जी थे वो कहने लगे, वहाँ तो एक से एक आते हैं लोग बड़े बड़े दान करने, और ये तेरी छोटी सी भेंट गंगा मैया स्वीकार करेगी? रविदास जी महाराज ने हाथ जोड़े, कहने लगे, भाई मेरी भावना है, तू मेरी भावना से ये चढ़ा दियो। तो साध संगत जी वो जो ब्राह्मण था वो चला गया, उसने जाके अपना पूजा पाठ किया, गंगा मैया की पूरी आरती की। हजारों लोग आए हुए थे, सभी ने आरती करी। तो जब वो वहाँ से वापस चलने लगा आरती करके, तो मालिक के आशिकों उसको याद आया, भी जिसके पास मैंने अपनी चप्पल जूती ठीक करवाई थी, उस रविदास जी महाराज ने मुझसे पैसे नहीं लिए थे और मेरे से एक वादा लिया था, प्रोमिस, भी ये पैसे गंगा मैया को भेंट चढ़ा दियो। तो रविदास जी महाराज की भावना थी, और जो ब्राह्मण जी थे उन्होंने हाथ जोड़े और गंगा मैया की तरफ हाथ जोड़ करके विनती करी, भी है गंगा मैया, जब मैं आप जी के दर्शनों को आ रहा था, रास्ते में मेरी चप्पल टूट गई थी और एक रविदास जी नाम के भगत ने आपके लिए ये तोहफा भेजा है, ये स्वीकार करो। तो साध संगत जी वहाँ मत्था तो लाखों करोड़ों लोग टेक रहे थे, किसी ने गंगा मैया के दर्शन नहीं किए थे। इतना बोलते ही गंगा मैया जी प्रकट होगी पानी में से और बाहर आके उस ब्राह्मण को कहने लगी कि रविदास जी महाराज मेरे बहुत प्यारे भक्त हैं, ऐसा लाखों में करोड़ों में कोई एक एक भक्त होता है, और उन्होंने इतने श्रद्धा भावना से मेरे लिए भेंट भेजी है,
गंगा मैया ने वो भेंट स्वीकार करी और उसके बदले में उस ब्राह्मण को एक हाथ में पाने वाला हीरों का जड़ा हुआ कंगन, बहुत बेशकीमती कंगन जिसमें हीरे जवाहरात बहुत महंगे नग लगे हुए थे, वो उस ब्राह्मण जी को दे दिया। और दे के गंगा मैया कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता, ये मेरी भेंट मेरी तरफ से जाके मेरे भक्त रविदास जी को दे देना। अब जो ब्राह्मण जी थे ना, जब वो 1-2 किलोमीटर चला, उसके मन में आया, यार इतना अच्छा कंगन है और इसका रविदास जी महाराज क्या करेंगे। उसने चालाकी खेली। तो साध संगत जी, कई लोग सतगुरु से भी चालाकियां करते हैं, पर उनको ये नहीं पता सतगुरु होता है, उसके वहाँ चालाकी नहीं चलती, थोड़ा टाइम जोर लगता है, बंदा खुश जरूर हो लेता है 4 दिन चालाकी करके, पर अंत में रिजल्ट तो मिलता ही मिलता है। तो जो ब्राह्मण जी थे उन्होंने भी चालाकी करी। वो कहने लगे, मैं ये जो है ना जाके राजा को भेंट कर दूंगा और इसके बदले में जो राजा है वो मुझे हजारों रुपए इनाम में देगा। उस टाइम हजारों रुपए भी आज के करोड़ों रुपए के बराबर होते थे। कहने लगा, मेरी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, राजा भी खुश हो जाएगा और जय जयकार भी हो जाएगी, बदले में इनाम भी मिलेगा। तो वो ये इरादा लेकर राजा के महल में चला गया। जैसे ही राजा के पास पहुंचा, राजा को वो कंगन भेंट में दिया। राजा बड़ा खुश हुआ। राजा के बराबर में रानी बैठी थी, राजा ने वो तोहफा रानी को दे दिया। तो रानी ने अपने हाथ में कंगन पा लिया। कंगन पाके रानी ने राजा को कहा कि मेरे एक हाथ में तो कंगन पड़ गया और ये जो मेरा दूसरा हाथ है तो सुनना पड़ा है, और इस हाथ का कंगन कहाँ है, मुझे वो कंगन भी चाहिए। तो ब्राह्मण जी से राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण जी, जो रानी है ना वो खुश नहीं हुई, नाराज होगी, उसको दूसरा कंगन भी चाहिए, मेरे को दूसरा कंगन दो। तो ब्राह्मण जी कहने लगे कि मेरे पास तो एक ही था, और राजा साहब आपके पास तो इतने अच्छे अच्छे सुनार हैं, आपके पास इतना बड़ा राजकोष है, इतने महंगे महंगे हीरे जवाहरात हैं। राजा साहब आप क्या करो, अपने राजकोष में से हीरे जवाहरात लेके अपने सुनार से तैयार करवा दो। तो सुनार भी वहीं बैठे थे, वो खड़े हो गए, कहने लगे, राजा साहब जो हीरे जवाहरात इतने महंगे महंगे नग लगे हुए हैं ना इस कंगन के अंदर, ये अपने राजकोष में नहीं है, ऐसा कंगन हम नहीं तैयार कर सकते। तो रानी ने जिद लगा ली। वो कहने लगी, राजा को मैं इतना खाना नहीं खाऊंगी, मैं भूखी प्यासी मर जाऊंगी जब तक मेरे को दूसरा कंगन नहीं मिलेगा। तो साध संगत जी, अब वो ब्राह्मण जिसने चालाकी करी थी ना रविदास जी महाराज के साथ, अपने जाल में आप फंस गया। राजा ने उसको हुक्म दे दिया कि तूने अगर कल तक मेरे को दूसरे हाथ का भी कंगन ना दिया, तुझे मैं फांसी पे टांगूंगा कल शाम को। अब जो ब्राह्मण था वो लंबा पड़ गया, उसने राजा के पैर भी पकड़े और सारी सच्चाई बता दी। बीजी ये मेरे बस का कोई काम नहीं है, मैं तो गंगा मैया में संत रविदास जी महाराज की भेंट लेके गया था, और ये जो कंगन है ना ये तो गंगा मैया ने दिया है, और दूसरा कंगन अब मैं कहाँ से लेके आऊँ, और इसका हल तो संत रविदास जी महाराज ही कर सकते हैं। तो जो राजा था वो कहने लगा, अभी ब्राह्मण जी आप मुझे पागल तो नहीं बना रहे, अपने साथ लेके चलो, संत रविदास जी महाराज से मिलवाओ, मैं उनसे पूछता हूँ दूसरा कंगन वो सच्चे हैं या तू सच्चा है, सारी स्टोरी मेरे सामने लेके आ। तो साध संगत जी, राजा उस ब्राह्मण को लेके संत रविदास जी महाराज जी की कुटिया में आ गया, और रविदास जी महाराज से आके ना वो जो ब्राह्मण था उसने पैर पकड़े, हे प्रभु मेरे पे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ़ी दे दो, मैंने आपका वो जो तोहफा था ना वो गंगा मैया को दिया, बदले में गंगा मैया ने मुझे एक ऐसे कंगन का तोहफा दिया, और मैंने लालच के अधीन होकर वो हाथ का कंगन वो तोहफा राजा को भेंट कर दिया, और अब रानी जो है वो जिद पकड़ रही है दूसरे हाथ का भी कंगन चाहिए, और मुझे कल फांसी मिल जाएगी, मेरी जान बचाओ प्रभु। तो संत रविदास जी महाराज, संत तो दयालु होते हैं, उन्होंने राजा साहब से विनती करी, राजा जी अरे इसकी जान बख्श दो ना। तो राजा कहने लगे, भाई इसकी जान तो एक कीमत पे बख्शी जा सकती है, मुझे दूसरा कंगन भी चाहिए। तो साध संगत जी, सतगुरु होता है। संत रविदास जी महाराज जी ने चुटकी बजाई, और जो उनके सामने कुंडी पड़ी थी ना, कुंडी जिसमें वो मेहनत करके या कलाल की कमाई करके अपना जीवन व्यतीत करते थे, जिसमें चमड़ा बे के जूते बनाते थे, उस कुंडी के अंदर संत रविदास जी महाराज जी ने गंगा बाधी और उसमें हाथ मारा, गंगा मैया से विनती करी, दूसरा कंगन भी बाहर आ गया।
तो साध संगत जी ये चमत्कार देखकर जो राजा था ना उसने भी सतगुरु जी से नाम लिया, जो ब्राह्मण था उसने भी सतगुरु जी से नाम लिया, और राजा ने संत रविदास जी महाराज को अपना सब कुछ मान लिया, अपना गुरु मान लिया। तो और पूरी जो भी प्रजा थी सबको भी नाम दिलवाया, पूरे राज्य को नाम दिलवाया, घर घर राम नाम की चर्चा हुई। तो मालिक के आशिकों, जैसे संत रविदास जी महाराज ने वो खेल खेला था ना, हमारे को 500% यकीन है, 1,00,000% सारी संगत को यकीन है। साध संगत जी, जो सतगुरु जी ने फिल्म बनाई है ना, जैसे संत रविदास जी महाराज जी ने ये खेल खेला, तो ऐसे ही हमारे पूज्य हजूर पिताजी ने जो फिल्म बनाई है उसके सारे सीन पूरे हो गए। देखो सिर्फ 2 सीन बाकी हैं। कौन कौन से? एक तो चिलम खुराना, और जिसने सारे षड्यंत्र करे थे, लास्ट में उनको डेरे आके लंबे पढ़ पढ़ के माफियां मांगनी पड़ी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा के नारे लगाने पड़े। तो जैसे संत रविदास जी महाराज जी ने खेल दिखाया, सतगुरु जी ने भी सारी फिल्में बना के सारा खेल दिखा रखा है। सिर्फ वो चिलम खुराना और लंबे पढ़ पढ़ के जल्दी माफी मांगेंगे। दूसरा सीन कौन सा बाकी है? पूरी धरती पे, पूरे विश्व पे संकट आ गया था, और सतगुरु जी ने, हमारे पूज्य हजूर पिताजी ने धरती रक्षक बन के उस संकट से पूरे विश्व की रक्षा करी थी। तो साध संगत जी, अब ये जो कोरोना की बीमारी आई है, पूरे विश्व में इसका संकट छाया हुआ है। देखो, मुझे तो अपना पता है, मैं अपनी आत्मा से 100% ये बात दावे से कह सकता हूँ। अगर हमारे सतगुरु जी चाहे ना, साधु बोले सहज सबाए, साधु का बोला व्यर्था ना जाए। किसी भी दुनिया के किसी भी देश के पास अब तक इस कोरोना की बीमारी की कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई है, और साधु बोले सहज सबाए, साधु का बोला व्यर्था ना जाए। मेरे को ये अपने सतगुरु पे 1,00,000% यकीन है। अगर मेरा सतगुरु, अगर हमारा सतगुरु आज वचन फरमा दे कि जाओ नीम के पत्ते खा लो, राख की चुटकी उठा लो, उससे तुम्हारे को आराम हो जाएगा, तो 1,00,000% सारी दुनिया जो भी सतगुरु फार्मूला दे दे, उसी फार्मूले से 1,00,000% ठीक हो जाएगी। तो साध संगत जी, दुनिया जितना मर्जी जोर लगा ले, उनके पास इस संकट का कोई रास्ता नहीं है। इसका रास्ता हमारे सतगुरु जी निकालेंगे। पूरी दुनिया के धरती रक्षक बन के आएंगे। सारा विश्व ये खेल देखेगा, राम नाम से जुड़ेगा। ये मेरी पर्सनल राय है। तो आपकी भी किस किस की पर्सनल राय है? किस किस को यकीन है भी हमारे सतगुरु जी बुराइयों का खात्मा करेंगे? हमारे सतगुरु जी पूरे विश्व को राम नाम से जोड़ेंगे। घर घर नाम की चर्चा होगी, हर पिंड गली महल्ले, सच्चे सौदे की हर थां पे होजू बल्ले बल्ले। तो साध संगत जी, सच्चे सौदे की बल्ले बल्ले सतगुरु जी ने पूरे विश्व में करानी है। तो अपने सतगुरु का पल्ला पकड़ के रखो, राम नाम से जुड़े रहो। जो निंदक हैं उनके हत्थे ना चढ़ना, वो बेड़ी में बट्टे पुआ देंगे। और साध संगत जी, सभी ने मिलके एक सेवा और जरूर करनी है। आप देखो, जो लोग नेगेटिव बोल रहे हैं ना गुरु घर के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, दरबार के बारे में, उनके साथ जो जो लोग लगे हुए हैं वो पता लग जाता है भी उनको कौन कौन फॉलो कर रहा है। तो आप अपने अपने ब्लाकों में ये सेवा करके उन लोगों को बोले बाले हैं, उनको पता ही नहीं है अभी कहाँ फंस गए, तो उन निंदकों के चुंगल से बाहर निकलवाओ। ये अपनी सबकी सेवा है जी। और एक मेरी हाथ जोड़ के और विनती है, सुबह 11 बजे जो अपने सतगुरु जी के हुक्म अनुसार नाम चर्चा आती है। वैसे तो आप यूट्यूब फेसबुक पे चाहे अपने सतगुरु की लाखों वीडियो देख लें, लेकिन जो हुक्म के अंदर 11 बजे नाम चर्चा में अपनी विनती लगती है या शब्द लगते हैं या जो सतगुरु जी के अनमोल वचन आते हैं, वो हुक्म में आते हैं 11 बजे, फेसबुक पे भी यूट्यूब पे भी। तो सभी भाई बहन अपने अपने ब्लॉक में फ़ोन कर करके, साध संगत को पता नहीं होता भी ये हुक्म की नाम चर्चा 11 बजे आती है, और संडे वाले दिन 2 घंटे का साध संगत जी प्रोग्राम होता है। तो सभी भाई बहनों ने फ़ोन कर करके साध संगत को बताना है, ये अपनी सेवा बनेगी। और जो डेरे के चैनल हैं वो सब्सक्राइब कराने हैं, यूट्यूब के भी, जो फेसबुक पे है वो भी फॉलो करना है, डेरा सच्चा सौदा का पेज है अपना। तो सभी भाई बहनों ने मिलके इस सेवा में पूरा सहयोग करना है जी। और कोई हमारे से बोलने में गलती हुई हो तो हम आपके नौकर हैं, आपके चप्पलों में बैठने वाले हैं। हम ना तो कोई ज्ञानवान, ना हमारे पे कुछ आंधा। अपनी सभी भाई बहनों की एक सोच है
भी लोग इस फेसबुक पे, लोग यूट्यूब पे कितनी गंदी गंदी वीडियो डालते हैं, दुनिया उनको भी देखती है। तो हमारी तो एक सोच है भी आप अपने सतगुरु का गुणगान करते हैं, कोई देखे उसका भी भला, जो ना देखे उसका भी भला, कोई गालियाँ मारे को दे उसका भी भला। सतगुरु जी सबका भला करें, सबको अपने चरणों से जोड़ के रखें। तो कल रात को भी 9 बजे MSG पिया के यूथ चैनल पे आप मिलेंगे जी। तो सभी भाई बहन कल रात को भी जुड़ जाना। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।